अब झटका चाहे जोर से लगे या देर से लगे, मेरिट तो ऐसा कभी नहीं बोला कि 35 क्वेश्चन करेंगे कभी आप करेंगे। मेरिट 30 जाती 30 पे ले लेगा, 32 जाएगी 32 पे ले लेगा, 40 जाएगी 40 पे ले लेगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बस बड़ी बात यह है कि हम ऐसी चीज़ों को भी सीखे कैसे, तो उसी को थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो तुम बताओ आकांक्षा कि यूपीएससी का आकांक्षा ने आपके पेपर दिया, जब आप पेपर हुई तो आपका पहला जो मार्क्स था वो क्या? सर, पहले को जैसे हमें क्वेश्चन पेपर मिला, तो उसका जो साइज था क्वेश्चन पेपर का, उसका देख कर कैसा लगा हमें कि कि थोड़ा सा डाउट हुआ कि कुछ ज़्यादा लग रहा है क्वेश्चन पेपर, हाँ कुछ ज़्यादा लेंदी लग रहा है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्योंकि जैसे हम लोग मॉक्स करते हैं या कुछ पुराने क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करते हैं, तो उसके अगर कंपेयर करेंगे तो 5-7 पेजेस एक्स्ट्रा ही आए 2026 के एग्जाम में। वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टनिंग थी कि क्योंकि पहले से ये डाउट हो रहा था कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, वरना तो उन्हें टाइम, अगर एक ज़रा सा भी टाइम वेस्ट हो गया या फिर कुछ मतलब एक्स्ट्रा टाइम लग गया तो क्वेश्चन छूट जाएंगे, वो तो उनकी बहुत ही गलत गलत चीज़ हो जाएगी। और सेकेंडली, जैसे कि पुराने मॉक पेपर से बच्चा देख कर के जाता है, कुछ पर्टिकुलर पैटर्न होते हैं जो कि हर बार चेंज होते रहते हैं, नो डाउट, कि हर 3 साल 2 साल 4 साल में इंसान देखता है कि अच्छा ये पैटर्न चल रहा है, या इसके पहले ये पैटर्न आया था तो इस तरीके के भी क्वेश्चन हमें तैयार कर ले, इस तरीके के लिए कर ले। तो इस बार जब उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो मेजरली सारे क्वेश्चंस जो थे वो पुराने पैटर्न से आप कोई रिलेट कर पाए थे, जो कि समझने में बहुत डिफिकल्टी हो रही थी। एक तो टाइम कम, पेपर मोटा, ज़्यादा क्वेश्चंस, लेंथी क्वेश्चंस, उसमें हमें ये भी देख तब जज करना पड़ रहा था कि ये क्वेश्चन आखिर बोलना क्या चाहता है। तो इसमें काफी ज्यादा टाइप टेकिंग हो रहा था, जिसकी वजह से वो अगर किसी किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एस्पिरेंट का अगर क्वेश्चन GS1 का अगर कंप्लीट हो पाया हो पूरा क्वेश्चन लेकर, तो वो अपने आप में अचीवमेंट है। हाँ जी, हाँ जी, वो तो बिल्ला ही हो सकता ही हो सकता है। टाटा भी हो सकता है। क्योंकि बात है कि, और सर दूसरी चीज ये भी है कि अगर देखेंगे एग्जाम के, लाइक यूई के एग्जामिनेशन को बच्चा इतना बार टेंस, इतना प्रेशराइज्ड रहता है। मैं अपने अपने एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ कि अब मुझे लगता है सारे एस्पिरेंट इससे अग्री करेंगे कि वो इतना ज़्यादा प्रेशराइजिंग पॉइंट होता है कि सर मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे जितना ज़्यादा केओस इस क्वेश्चन को लेकर बढ़ चुका है आजकल, जैसे हम देख रहे हैं मीडिया में और बाकी टीचर्स में, स्टूडेंट्स में, हर जगह। वो सर मुझे तो पहले समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कि कितना बड़ा क्योस बन सकता है, क्योंकि जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तो इंसान इतना प्रेशराइज था और इतना ज़्यादा फोकस था कि किसी तरह क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाए, कि समझ में नहीं आ रही थी कि डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा है कि नहीं है, तो जज नहीं कर पा रहे जैसे थे। पढ़ रही थी वो लेवल बढ़ ही रहा था, हाँ जी। और जब तक सेकंड पेपर में आए तब तक तो वो कुछ का लेवल ही अलग अलग एग्जामिनेशन